ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका डिवाइन विजन आरडी में। और फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं नहीं वीडियो पोस्ट कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक लाइफ स्टाइल। सो हेक्टिक रूटीन, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स मेरे पास अभी प्रोफेशनल हैं। तो थैंक यू फॉर कीपिंग अप विद द शॉर्ट्स एंड यू नो आप शॉर्ट्स देखते रहिए, वीडियो वो मैं पोस्ट करती रहूँगी एवरी ऑफन। सो आपके प्यार के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके मान सम्मान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। और ये जो फैमिली सब्सक्राइबर्स को फैमिली बोलने का कॉन्सेप्ट है, यहीं से शुरू हुआ था। अब तो हर कोई बोलता है। तो पता नहीं कितने लोग मानते हैं। मैं तो आपको फैमिली मानती हूँ, तभी मैं हेल्प भी करती हूँ आप लोगों को। कोई एडवाइस हो, कोई सजेशन हो, कोई रेमेडी हो, कोई क्वेश्चन का आंसर हो, मैं मानती हूँ तो मैं बोलती भी हूँ, हेल्प भी करती हूँ। ठीक है, तो सिर्फ बोलने से फैमिली नहीं हो जाता ना, एक्चुअली कॉपी मारने से। ठीक है, सो फ्रेंड्स, एनीवे शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, वो रीडिंग हम आज करने वाले हैं। एंड इसमें 4 पाइल्स मैंने रखी हैं आज। येस, एंड सो यू कैन स्माइल एंड बी हैप्पी। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही टू द पॉइंट, विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश रीडिंग होने वाली, जैसे मेरा स्टाइल है। मुझे पसंद नहीं है कि मैं 35 मिनट्स का अगर वीडियो है तो मैं 25 मिनट्स तक बेकार की बातें करूँ और फिर एंड में मेन बात करूँ। ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो जस्ट क्लिक बेट के लिए मैं ऐसे काम करूँ। आई डोंट डू दिस शैलो स्टफ। सो मैं काम की बात करती हूँ, टू द पॉइंट बात करती हूँ, बिकॉज मेरे लिए आपका और मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। ठीक है, सो और अगर आपको लगता है किसी का ये वीडियो किसी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँगी और वीडियो ज़्यादा एक्यूरेट आ पाएगी। ठीक है, सो इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और ये डायलॉग ओरिजिनली मेरा ही था। चलिए, एनीवे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पायल, आप जो टाइम स्टैम्प्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज मैंने सिलेक्शन के लिए कोई कार्ड्स नहीं रखे हैं और टाइम स्टैम्प्स मैं मेंशन कर दूंगी। आप नंबर वाइज सेलेक्ट कीजिएगा आज कार्ड्स। पायल 1, पायल 2, पायल 3, पायल 4। ओके, सो यूनिवर्स से, एंजल से कहिए, जिन गॉड को आप मानते हैं, डिवाइन पावर को आप मानते हैं, उनसे कहिए कि जिस पाइल में आपके सवालों के जवाब छुपे हैं, सोल्यूशन छुपा आपकी प्रॉब्लम्स का, उसकी तरफ आपको डायरेक्ट करें, गाइड करें। ठीक है, उसकी तरफ आपको ले जाएं। सो मैं टाइम स्टैम्प्स में इमेजेस भी मेंशन करती हूँ। तो जो इमेज या नंबर टाइम स्टैम्प आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या जो नंबर मैं बता रही हूँ 1 2 3 4, उसमें से आप वो प्रेयर जो अभी मैंने बताई, उसके आप यूज़ करके उस प्रेयर को आप कर सकते हैं सेलेक्ट कार्ड्स। ठीक है, पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो पाइल नंबर 1, वेलकम टू द रीडिंग एंड आई होप यू हैविंग अ वंडरफुल डे और इवनिंग। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं रीडिंग आपके लिए। और ये जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो हियर। आई वाज सेइंग कि जनरल वीडियो है, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, लेट द रेस्ट फ्लाई ऑफ। ओके, चलिए। सो पाइल नंबर 1, आपके लिए पहला कार्ड आया है पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, let me make some space here. Okay, spoiled for choices. Okay, I got so many cards. Okay, chalo. The waiting game, heartache and loss. Don't jump to any conclusions yet. मैं आपको बताऊंगी। एंड आपके लिए जो मैंने फूड एंड हेल्थ लाइफस्टाइल डेक है, उसमें से क्या कार्ड आया है, पैम्पर योर स्किन एंड हेयर। वाओ, ओके, सो चलिए देख लेते हैं व्हाट डज द यूनिवर्स हैव टू टेल यू। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, लेट्स बिगिन विद हार्टएक एंड लॉस। आप यू हैव बिन थ्रू सम काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक और सम काइंड ऑफ इमोशनल लॉस, सम काइंड ऑफ, सब कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, या करियर में कोई लॉस हुआ है, या कुछ ऐसा लॉस आपको हुआ है जिससे कि आप उबर नहीं पा रहे हो और आपको आपका दिल आहत हुआ है, यू नो, हर्ट हुआ है। आप बहुत हर्ट हुए, आपको बहुत फील हुई है वो चीज़, आप बहुत हद तक इफ़ेक्ट हो गए हो इस चीज़ की वजह से। ठीक है, इस लॉस की वजह से।
इस हार्ट ब्रेक की वजह से दिल टूटा है आपका, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप वेट भी कर रहे हो, शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है लव सिचुएशन हो कि जिसने आपका दिल तोड़ा, आप उसी का वेट कर रहे हो। तो स्पिरिट कह रहे हैं कि दो मैसेजेस मुझे अलग अलग आ रहे हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। ये पर्सन जो है बहुत ही पेशेंस और प्लानिंग करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ओके और ये पेशेंस एंड प्लानिंग करके आपकी तरफ बढ़ेंगे विद इन 7 वीक्स टू 3 मंथ्स। कुछ लोगों के लिए अगर 3 मंथ्स में कांटेक्ट नहीं किया, अप्रोच नहीं किया, तो 7 मंथ्स का टाइम भी लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू इफ़ यू वांट टू वेट, ओके। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है। सेकंड मैसेज जो है वो ये है कि आपको पेशेंस और प्लानिंग यूज़ करके, पेशेंस दिखा के, बहुत पेशेंस सिखाया है आपने, कूडोज टू यू, बट थोड़ा पेशेंस और प्लानिंग के साथ स्ट्रैटेजी बना के बाहर निकलो इस सिचुएशन से। अपनी हार्ट चक्र हीलिंग करो, क्राउन चक्र हीलिंग करो, मेडिटेशन सुनो इनकी, ओके। सो इसकी वजह से आप बाहर निकल सकते हो इन सब चीज़ों से, ठीक है। सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो, ऐसी एक्टिविटीज़ करो जो आपको हील करें, जो आपको अपने बारे में बेस्ट फील कराएं, अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बेस्ट फील कराएं और आपका पीस ऑफ माइंड लौटाएं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यू नो लाइक चिल्ड्रन के साथ, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के साथ, या पेशेंट्स के साथ, जो चाइल्ड पेशेंट्स होते हैं उनके साथ, यू नो, या फिर एनिमल्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ये बहुत ही हीलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। नेचर में टाइम स्पेंड करना, यू नो, किसी की हेल्प करना, तो दिस विल रियली हील यू। कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करना, दिस विल एक्चुअली हील यू, क्योंकि क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो हम खुद को एक दिल से एक्सप्रेस करते हैं, सोल से एक्सप्रेस करते हैं। एंड कुछ भी क्रिएटिव परसूट अगर आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी इज़ अ बेस्ट मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, ओके। आप खुद को बेहतरीन तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, यू नो, कुछ भी मोड ऑफ जो आपका क्रिएटिव परसूट हो सकता है, हॉबी हो सकती है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि अभी थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट करने के लिए भी कहा जा रहा है कि 2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखने को मिलेंगी, जिस चीज़ का भी आपको इंतज़ार है, प्रमोशन का, जॉब का, बिजनेस ब्रेक थ्रू का, विंडफॉल का, ठीक है, या फिर शादी से रिलेटेड अगर आप मैचेस देख रहे हैं तो उस पर्सन का, ठीक है, या सिर्फ एक फेवरेबल टाइम का आपको इंतज़ार है, ठीक है। तो वो आपको मिलेगा और ये जो हार्ट के लॉस हुआ था, इससे लेसन सीख के आप आगे बढ़ें, ठीक है। सो ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ओके। तो और सबसे बड़ा मैसेज जो है वो है पैम्पर योर स्किन एंड हेयर। सो देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ईटिंग राइट, यू आर हैविंग अ बैलेंस डाइट, और आप टेकिंग गुड स्लीप, हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वाटर। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आई रिमेंबर जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, और लॉट ऑफ पीपल आस्क मी अबाउट माई स्किन केयर रेजीम, माई ब्यूटी रेजीम, माई हेयर केयर रेजीम, यू नो, ये चीज़ें जो अभी मैंने बताई कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना, बैलेंस डाइट होना, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, प्लेंटी ऑफ सीजनल वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी गुड स्किन एंड हेयर, ओके। सो दो आई एम ब्लेस्ड विद दिस, टचवुड, सो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, बट स्टिल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड केयर ऑफ़ योर स्किन, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोल्यूशन, ओके। सो इट्स ये थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा यू नो क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, अपना स्क्रब करना, पैक लगाना एंड ऑल, जस्ट डू अ लिटिल, खुद ही घर पे कीजिए, थोड़ा केयर कीजिए अपनी स्किन की और अपने हेयर की, ओके। ऑल राइट, सो बहुत ही क्विक मैसेजेस थे। मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि यूनिवर्स भी पेशेंस और आपके पेशेंस का टेस्ट ले रहा है और प्लान कर रहा है कुछ बेहतरीन चेंजेस आपकी लाइफ में, जो आपको दिखेंगे विद इन 3 to 7 months फ्रॉम नाउ। सो चलिए एक कार्ड एंड में ले लेते हैं, चक्र विजडम ओरेकल कार्ड्स में से कंक्लूडिंग कार्ड ले लेते हैं। Dissipating, acceptance, destiny, ओके। सो आपके लिए मैसेज आ रहा है कि मैंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे,
जो क्वेश्चन ये पूछा था वो ये है कि 7 मंथ्स में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये कार्ड जो है डेस्टिनी, तो आपकी डेस्टिनी में जो चेंजेस लिखे हैं, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है वो आपको मिलके रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ठीक है। और 3 मंथ्स में क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, डिसिपेटिंग। अगर आप अभी बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत टेंशन लेते हो, हर बात को लेके वरीड रहते हो, तो वो आप रिलैक्स हो जाओगे, लेट बैक हो जाओगे, ठीक है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा लाइफ को यू विल सोक अप द मोमेंट, लाइक लिव इन द मोमेंट, लिव इन द नाउ, ठीक है। इस पल में जीना सीखोगे और थोड़ी लेट बैक, इजी, रिलैक्स अप्रोच रखोगे लाइफ के प्रति और प्रॉब्लम्स के प्रति, ठीक है। यू विल टेंड टू एन्जॉय लाइफ एंड लिव इन द मोमेंट, ओके। और आपके लिए क्या गाइडेंस है, एक्सेप्टेंस, ओके। सो पहले तो कोई भी प्रॉब्लम जो भी हुआ है उसको एक्सेप्ट करो। जब तक आप डिनाइल में रहोगे वो चीज़ और बढ़ती जाएगी, आपकी सफरिंग भी और बढ़ती जाएगी। तो द फर्स्ट स्टेप टू डील विद द प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम और क्राइसिस, इज टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो उसको एक्सेप्ट करो सबसे पहले तो कि ये हुआ है मेरे साथ, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप यू विल कम इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड, कि आप वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाओगे कि आप वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, उससे डील कैसे किया जाए। तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो और मुझे ऐसे एक मैसेज और आ रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मिसफिट हो, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज, हर एक के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सोशल मिसफिट हो, इंट्रोवर्टेड हो, रिक्लूज हो, या अपना स्पेस आपको बहुत पसंद है, हर एक के साथ जेल नहीं कर पाते हो, या हर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करता, सोसाइटी से एक्सेप्टेंस इतनी नहीं मिल पाती क्योंकि आप थोड़े अनकन्वेंशनल हो, ये जो भी रीज़न हो सकता है, तो आपको कहा जा रहा है कि एज लॉन्ग एज आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, आपकी फैमिली, आपके एंसेस्टर्स आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं हेवन से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या सोचती है। एज लॉन्ग एज आप राइट पाथ पे हो, राइट कर्मास कर रहे हो, अपना बेस्ट देते रहो, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स, ठीक है। सो ये एक मैसेज था पाइल 1 के लिए, ये थी रीडिंग। ज़रूर मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा ना। सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून, ओके। टेक गुड केयर पाइल 1। Welcome pile 2, welcome to your reading. I hope you're having a wonderful day, and if you're not, may you have a wonderful day or evening, okay. May your problems be solved. So pile number 2, देखते हैं आपकी रीडिंग क्या कहती है। सो हम कर रहे हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स रीडिंग। सो चलिए देख लेते हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट एंड लीव द रेस्ट, ओके। Material and spiritual prosperity. Wow, pile 2. Oh wow, memories of love. Amazing energy. Balance. Okay. Emotional withdrawal. मेक सेंस, ओके। और एक कार्ड आया है हमारे पास फूड एंड लाइफस्टाइल डेक से, विच इज़ कॉल्ड फिजिकल डिटॉक्स लिवर क्लेंस, ओके। टेक अ गुड लुक एट दिस कार्ड, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग आपकी। फॉर द फर्स्ट स्टार्टर्स मुझे से मैसेज आ रहा है कि सबसे पहले आप अगर बहुत ही इमोशनल पर्सन हो, ओके, मुझे से भी मैसेज आ रहा है कि मोस्टली आप किसी भी रीडिंग में पाइल 2 के ज़्यादा चूज़ करते हो, ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो पाइल 2 से, किसी के लिए मैसेज था ये। सो एनीवे, सो आपको बहुत ज़रूरत है इमोशनल विड्रॉल करने की। हर चीज़ से इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सिचुएशन हो, पर्सन हो, क्राइसिस हो, कुछ भी हो। आप इमोशनली ज़्यादा अटैच मत हुआ करो हर चीज़ से, थोड़ा इमोशनली न्यूट्रल रहो, विड्रॉ करो कि हर किसी चीज़ से, और इमोशनली न्यूट्रल हो जाओ बस, ठीक है। डोंट लेट एनीथिंग गेट द बेटर ऑफ योर इमोशंस, ओके। ओके, एंड मुझे से मैसेज आ रहा है कि आप बैलेंस बना के चलिए अपने इमोशंस में, और आप बाय नवंबर दिस ईयर यू विल बी इन अ मच बैलेंस स्टेट, ओके। और अगर ये टाइमलेस वीडियो है तो आई विल से कि 3 to 4 मंथ्स के अंदर यू विल बी इन अ मच बैलेंस स्टेट फ्रॉम व्हेनेवर यू वॉच दिस वीडियो, ओके। एंड डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं आप, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। तो अगर आपको ऐसा पता है फॉर अ फैक्ट कि आपके ऊपर कोई ईविल आई है, कोई मैजिक है या कोई स्पेल वर्क कर रहा है, तो वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा आपको जब तक आप अपना पूजा पाठ, प्रेयर करते रहोगे, अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहोगे, तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा वो इतना, ठीक
ठीक है। सो कीप अप द प्रेयर्स, कीप अप द स्पिरिचुअल वर्क, ओके। सो ऑल राइट, अब आर्कएंजल माइकल को याद करके या बजरंग बली, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हैं, वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स, सो उनको याद करके, उनसे इन्वोक करके, उनको याद करके आप ज़रूर उनकी डिवाइन प्रोटेक्शन को पा सकते हैं, ठीक है। उसमें आ सकते हैं, उनकी डिवाइन प्रोटेक्शन में आ सकते हैं, उनकी पूजा पाठ कीजिए थोड़ा, ठीक है। एंड ऐसे मैसेज आ रहा है मेमोरीज ऑफ लव से कि आपके पास से कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, और अगर आपको नहीं चाहिए पास्ट का पर्सन तो कोई नया पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आए जो आपका सोलमेट हो पास्ट लाइफ टाइम से, ठीक है। तो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि जो पर्सन है बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल कनेक्ट होने वाला आपका इनके साथ, एंड यू विल शेयर अ ब्यूटिफुल कनेक्शन विद दिस पर्सन। एक इमोशनल अट्रैक्शन होगी, इमोशनल इंटीमेसी होगी, एक इमोशनल बॉन्डिंग होगी जो धीरे धीरे हो सकता है फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो कुछ लोगों के लिए, और धीरे धीरे डेवलप हो रोमांस में, और यू विल मेक सम ब्यूटिफुल गोल्डन मेमोरीज टुगेदर, ओके। एंड इसके अलावा जो कार्ड आया, सबसे पहला कार्ड, हाउ कैन वी फॉरगेट दिस इज कॉल्ड मटेरियल स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ओके। सो डेफिनेटली देखिए, इफ़ यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ that leads you to material prosperity eventually, not every time, not this is not for all, but this leads you to prosperity in life. how? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं तो आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आ जाता है, तो आप बेटर डिसीजंस ले पाते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाते हैं अपनी लाइफ को लेकर, प्रॉब्लम्स के लूप होल्स को ईजिली देख पाते हैं, कूल एंड काम माइंड से डिसीजंस फैसले कर पाते हैं और चीज़ों को ईजिली देख पाते हैं। आप क्रिटिकल नहीं होते, आप जजमेंटल नहीं होते हो, आप हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी ना खुद पे डालते हो ना किसी और पे डालते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप संत महात्मा बन जाते हो, वी आर ह्यूमंस आफ्टर ऑल, बट थोड़ा बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड पर्सपेक्टिव थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है काफ़ी, चीज़ों से डील करने का तरीका काफ़ी अच्छा स्मार्ट हो जाता है, ठीक है, वाइज हो जाता है। तो थोड़ी स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, आपके अंदर आएगी, आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आएंगे। एंड ऐसा मैसेज मेरे को आ रहा है कि मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अगर आप चाह रहे थे, सो कंग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, क्योंकि इट इज़ कमिंग, ये आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, ओके। और आपको वेल्थ मिलेगी, एबंडेंस मिलेगी, और ना सिर्फ ये, कुछ लोगों के पास वेल्थ होते पर मन का सुकून नहीं होता, आपके पास दोनों होगा, ठीक है, क्योंकि यू अर्नड इट, यू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, ओके। सो इसके अलावा जो मैसेज हमारे पास आया है फ्रॉम द फूड एंड लाइफस्टाइल डेक, ये भी कॉपी मार लेना अब, ठीक है। तो ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है फिजिकल डिटॉक्स एंड लिवर क्लेंस, तो आप थोड़ा ना वीक में एक दिन कुछ ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक पीना, डिटॉक्स जैसे जिंजर, श्रेडेड जिंजर और लेमन एसेंस डाल के, या फिर इन्फ्यूज़ वाटर, कुछ ऐसा मिंट लीव्स डालते हैं, कुछ लोग लेमन डालते हैं, कुछ लोग काफ़ी चीज़ें डालते हैं, ठीक है। सो फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स डालते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंजेस एंड और कुछ लोग डालते हैं, मौसम्बी डालते हैं कुछ लोग पानी में, ठीक है। सो आपको कहा जा रहा है कि आप फिज़िकल डिटॉक्स पे जाइए, जिससे आपका लिवर क्लेंस होगा और आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। और इसमें कुछ फूड आइटम्स बताए गए हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर, खिचड़ी एंड ब्रोकली एंड बटर मिल्क यानी छाछ, बनाना, एंड योगा भी आपको कहा जा रहा है करने को, सनशाइन में टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है। एंड आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, व्हीट ग्रास आपको लेने को कहा जा रहा है, ठीक है। एंड बीट रूट, आई पर्सनली लव बीट रूट, इट हैज़ मैनी बेनिफिट्स। आप उसको सैलड में यूज़ कर सकते हो, कैरेट को और उसको ग्रेट करके एंड थोड़ा टोमेटो चॉप्ड उसमें डाल के, एंड यू कैन जस्ट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है सैलड का, यू कैन ट्राई इट एंड लेट मी नो। सो थोड़ा फिजिकल डिटॉक्स का 1-2 दिन बनाइए जिसमें आप फिजिकल डिटॉक्स पे रहें, और दैट विल इम्प्रूव योर हेल्थ ड्रास्टिकली, ओके। सो चलिए, और एक कार्ड जिसे मैंने उठाया था पाइल 1 के लिए, वो भी उठा लेते हैं, आपके लिए भी पाइल 2।
देखिए 6 मंथ्स में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, एक टफ साइकिल आप कंप्लीट करेंगे, टॉक्सिक लोगों को गुड बाय हो जाएगा आपकी लाइफ से, ठीक है। और जो आपके दुख है, दर्द है, उनको एक्सेप्ट करके, जो रिजेक्शन अगर गॉड फॉरबिड आपको अगर मिला है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे आप अपनी लाइफ में, यू विल मूव फॉरवर्ड। इट्स ओके, थिंग्स हैपन यार, सबके साथ होता है, ओके। सो इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। दिस इज़ द बेस्ट रिवेंज फॉर द अदर पर्सन। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और मूव ऑन करके उसके हार्ट ब्रेक से एंजॉय करो अपनी लाइफ। इससे बेस्ट रिवेंज कुछ नहीं होता किसी के लिए, जिसने आपका दिल तोड़ा होता है उसके लिए, ठीक है। सो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिवेंज में वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अपनी सक्सेस से जवाब दो, अपनी खुशियों से जवाब दो लोगों को, यू नो कि आप अपनी लाइफ में कितना खुश हो, दिखाने के लिए नहीं, जेन्युइनली, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट रिवेंज। उसके अलावा ऊपर वाले पे छोड़ दो, किसी ने गलत किया तो ऊपर वाले पे सरेंडर कर दो आप उसको, दे विल टेक केयर ऑफ द कर्मा, ओके। सो अच्छा, इसके अलावा मुझे जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है 3 मंथ्स में क्या होने वाला है, ग्रैटिट्यूड। सो आई एम गेटिंग कि यू विल, बहुत सारी चीज़ें आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अगर आप कर रहे हो तो सोने से पहले ज़रूर 2 से 5 मिनट ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके सोया करो आपको मस्त रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। एंड मुझे सब मैसेज आ रहा है कि अगर कोई मैरिड वुमेन कंसीव करना चाह रही थी तो आई कैन सी बेबी शार्ट्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ओके। सो वो मुझे दिख रहा है, कंसीव आप कर पाओगे। एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स में मुझे ही ऐसा मैसेज आ रहा है जो कंसीव करना चाह रही हैं। एंड मुझे सब मैसेज आ रहा है रिजेक्शन को, कोई भी जॉब से रिजेक्ट हुए हो, कहीं रिलेशनशिप से रिजेक्ट हुए हो, दैट्स ओके, नॉट एवरीबडी हैज़ गुड टेस्ट, ओके। सो तो यू नो इट्स लाइक उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, उससे लेसन सीख के आगे बढ़ो। और क्या गाइडेंस है आपके लिए, गाइडेंस तो रिजेक्शन वाले कार्ड से मैंने आपको दी। दूसरा है इम्पार्शियलिटी, किसी भी सिचुएशन के प्रोज एंड कॉन्स वे करो, 2 साइड्स ऑफ द कॉइन देखो, ठीक है। एंड इसके अलावा मुझे जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी भी सिचुएशन को किसी की तरफ पार्शियल होने की ज़रूरत नहीं है, फेवरेटिज्म करने की ज़रूरत नहीं है। फेवरेटिज्म मत करो, पार्शियल मत बनो, दोनों साइड ऑफ द सिचुएशन देखो, उसके बाद कोई फैसला करो, ठीक है। सो दैट वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2, शॉर्ट एंड स्वीट, वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज, ओके। सो आई सी यू इन अनदर वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, ओके। एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून, ओके। सो लाइक और सब्सक्राइब अगर आप करेंगे, आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊंगी और रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट आएगी फ्यूचर में भी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइल 2। Hello pile 3, how are you guys? I hope you're having a wonderful day. Welcome to your reading. चलिए देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या संदेश है। एंड इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स, okay. Then we have fulfillment of wishes, okay. Then we have financial and material changes, okay. Then we have solitude, okay. And food and health lifestyle से देख लेते हैं क्या मैसेज आया है। out of sight is out of mind, and we're talking about food. You may apply to whatever you want to keep you out of your mind. So जो भी आप अपने दिमाग से जिस चीज़ को बाहर रखना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, ओके। सो हम खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज यूनिवर्स देना चाह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, ओके। सो सबसे पहले मुझे से मैसेज आ रहा है कि अगर आप कुछ लोग सॉलिट्यूड में रहना चाहेंगे, आपको अपने सॉलिट्यूड में पीस ऑफ माइंड मिलता है, इंट्रोस्पेक्शन रिट्रोस्पेक्ट में आप जाते हो, आपको बेटर पर्सपेक्टिव, बेटर क्लैरिटी, बेटर क्लोजर मिलता है। मेडिटेशन करना आपको पसंद हो सकता है, बुक्स रीड करना आपको पसंद हो सकता है, या म्यूज़िक सुनना, राइटिंग, टीचिंग, या कुछ भी ऐसा कुछ काम जो आप सॉलिट्यूड में अपने स्पेस में अपने मी टाइम को एंजॉय करते हुए करते हो, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी हेल्दी फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू, एज लॉन्ग एज आप सॉलिट्यूड वाले स्टेट ऑफ माइंड में हो। सॉलिट्यूड क्या होता है? सॉलिट्यूड होता है कि आपने लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में बदल दिया, ठीक है, यानी कि आप अपने स्पेस में अपने साथ अकेलेपन में खुश हो, ठीक है, आप अपने कंपनी को एंजॉय करते हो, आप पीस ऑफ माइंड में हो अपनी कंपनी में अपने साथ, ठीक है, उसको सॉलिट्यूड कहते हैं, ठीक है।
तो ये स्टेट ऑफ माइंड मुझे आपका दिख रहा है विद इन 9 वीक्स, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए दिस मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ, ओके। बट मुझे सब मैसेज इसका मतलब ये नहीं कि आपको सोशलाइजिंग इवेंट्स के पार्टिसिपेशन के इनविटेशंस नहीं आएंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा। इफ़ यू वांट टू सोशलाइज यू मे सोशलाइज, ओके। बट ये थोड़ा मी टाइम आप मुझे स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन में, मेडिटेशन में और अपनी फील गुड एक्टिविटीज़ में, ओके। सो इसके अलावा मुझे से दिख रहा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में, मटेरियल सिचुएशन में चेंज आने वाला है, और अगर द व्हील इज़ गोइंग टू टर्न, एंड अगर चीज़ें बहुत ख़राब चल रही थी तो वो अच्छी होने वाली हैं, ठीक है। और मुझे से मैसेज आ रहा है कि अगर चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन अगर आप थोड़े केयरलेस हो रहे हो, रेकलेस हो रहे हो एक्सपेंडिचर्स को लेके, तो वॉच योर एक्सपेंसेस, ओके। सो इसके अलावा जो मुझे मैसेज आ रहा है ये आ रहा है कि विद इन 5 to 9 मंथ्स आपकी कोई मेजर विश पूरी होने वाली है। और वो जो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड आया है, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है, वाटरफॉल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, मदर नेचर। सो इट्स अ वेरी हीलिंग कलर, दिस इज अ कलर ऑफ हीलिंग। सो आई एम गेटिंग कि यू नो आपको जो है आप यू विल फील वेरी हील्ड एंड रिजुविनेटेड, ओके। आप बहुत हील्ड फील करोगे और रिन्यूड फील करोगे, नया सा फील करोगे, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग शादी करना चाह रहे हैं, पार्टनर मैच मेकिंग के लिए आप लोग देख रहे हो, आपके पेरेंट्स, फैमिली में कोई देख रहा है, फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स की तरफ से कुछ भी, तो जो है मुझे ऐसे मैसेज आ रहा है कि फैमिली में जो रिश्ते देखे जा रहे हैं आपके लिए, कुछ अच्छा रिश्ता आपके लिए आ सकता है विद इन 4 months फ्रॉम व्हेन यू वॉच दिस वीडियो। इट्स अ टाइमलेस वीडियो। तो और वो ट्रांसलेट हो सकता है मैरिज में, ठीक है। तो ये जो रिश्ता आएगा डायरेक्टली मैरिज में ट्रांसलेट होगा, और कुछ ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करते हुए मुझे आपके फ्यूचर पार्टनर नहीं दिख रहे, ठीक है, कि वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, ठीक है, बाकी लोगों की तरह, इडियट्स की तरह, ठीक है। सो मुझे भी मैसेज आ रहा है कि अगर कुछ लोग प्रॉपर्टी चाह रहे थे अपनी, और प्रॉपर्टी हंटिंग चल रही है आपकी ऑलरेडी, या आप कुछ इससे रिलेटेड प्लानिंग कर रहे हो ऑलरेडी, मतलब आप एक्शन स्टेज में हो, एग्जीक्यूशन स्टेज में हो, सिर्फ सोच नहीं रहे हो आप, ठीक है। तो मुझे वो भी दिख रहा है नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक, या नेक्स्ट ईयर 2024 में, या फिर विद इन 3 to 4 years फ्रॉम नाउ आपकी अपनी अच्छी प्रॉपर्टी हो सकती है, और अपनी फैमिली होगी, उसके साथ आप वहाँ पे रहेंगे, ऐसा विजन और ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है, ठीक है। सो और इसके अलावा जो मैसेज आया है, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। तो देखिए आप इस कार्ड को देखिए, उसने जो है सारा जो जंक फूड है, सारा जो पैक्ड फूड है, कैंड फूड है, जो कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस हैं, उसको उसने अपने साइड से ही बाहर कर दिया, उसने अपनी नज़र से बाहर कर दिया, उसको ना मुझे दिखेगा ना मैं खाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा आप इसको ध्यान कीजिए, मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा कैंड फूड, पैक्ड फूड खा रहे हो, या कोल्ड ड्रिंक, बेवरेजेस इतनी बहुत ज़्यादा ऐसे पी रहे हो, तो वॉच व्हाट यू ईटिंग, वॉच व्हाट यू ड्रिंकिंग, वॉच योर हेल्थ, और थोड़ा दूर रखिए, अपने सामने नहीं रखोगे ऐसे खाने पीने को, तो आप यू विल बी एबल टू अवॉइड इट ऑल्सो, ठीक है। सो अपने स्टेट ऑफ माइंड को ऐसे ट्रेन करो कि मुझे हेल्दी फूड खाना है, ठीक है। सो अब चलिए देख लेते हैं आपके लिए चक्र विजडम ओरेकल कार्ड से मैसेज। Wow, this is very short and sweet guidance and message, blessing for pile number 3। एक ही बार में क्लैरिटी मिल गई। पाइल नंबर 3 मुझे से मैसेज आ रहा है कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग आने वाली है। एंड लुक एट द कार्ड, इट्स कॉल्ड एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है। आपके करियर में, लाइफ में एक्सपेंशन होने वाला है, बढ़ोतरी होने वाला है, आपके प्रमोशन, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंसेस सब इम्प्रूव होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ओवरसीज ट्रैवल भी दिख रहा है, इंटरनेशनल ट्रैवल, ठीक है। एंड आई कैन ऑल्सो फील दैट थिंग्स, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी, थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग आउट फॉर यू एंड फॉलिंग इन टू प्लेस, ठीक है। और देखिए ऐसा होता है कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे ना,
कि मैम तो हमेशा पॉजिटिव बोलती है। मैं आपके सामने कार्ड्स निकालती हूँ और ये प्री शफल कार्ड्स थे जो मैंने यूनिवर्स से जो बोला वो मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। कितनी बार आपके सामने शफलिंग होती है। आप अगर नेगेटिव सोचोगे ना तो कभी पॉजिटिव नहीं होगा आपके साथ, ये बात गांठ बांध लो। तो जो लोग ट्रॉलिंग करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं ना, आप कंप्लेनिंग मोड में, इसलिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ और होगा भी नहीं। माइंड करते हो तो कर लो माइंड मेरी बात को, आई डोंट केयर, ठीक है। जो लोग क्लेम कर रहे होते हैं ना मेरे वीडियोस पे इन मैसेजेस को, जो एमेन बोल रहे होते हैं, जो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं इन मैसेजेस को, क्लेम कर रहे होते हैं, वो जो विश्वास करते हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस भी आते हैं। सूनर और लेटर चेंजेस आते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, खुद पे भी और विधाता पे भी हो तो तभी आऊँगे ना चेंजेस, खुद पे विश्वास हो तो। ओके, सो दूसरा आपके लिए गाइडेंस क्या है, प्रेयर का कार्ड आया है, ठीक है। तो जो प्रेयर का कार्ड आया है वो ये कह रहा है कि थोड़ा प्रेयर, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टाइम आप स्पेंड कीजिए गॉड के साथ, जिस डिवाइन पावर को आप मानते हो उनके साथ टाइम स्पेंड किया कीजिए, उनको टाइम दीजिए, स्पिरिचुअलिटी को टाइम दीजिए, प्रेयर को टाइम दीजिए। आपको ना सिर्फ पीस ऑफ माइंड मिलेगा बल्कि आपकी विशेस, मैं ये नहीं कहूँगी विशेस पूरी हूँ इसलिए कीजिए, जनरली आप पीस ऑफ माइंड के लिए कीजिए, अपना मन हल्का करने के लिए कीजिए, कि उनसे फ्रेंड की तरह आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। अच्छा, बुरा नहीं, अच्छा भी शेयर कीजिए, उनको थैंक्स भी कीजिए। सो टेक सम टाइम आउट फॉर ऑल दिस, ओके। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल 3 की क्विक, प्रिसाइज एंड कंसाइज रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 4. So pile number 4, welcome to your reading. I hope you're having a wonderful day and evening, and if you're not, may your problems be solved too. May you have a wonderful day or evening. Okay, so चलिए, so मुझे सा मैसेज आ रहा है कि आपके लिए कुछ चैनल मैसेज भी लिया जाए। आपके लिए चैनल मैसेज ये है कि कॉल अपॉन, यू कैन इन्वोक और प्रे टू आर्कएंजल माइकल, गैब्रियल एंड राफेल। ओके, सो जो गैब्रियल हैं वो आपकी फर्टिलिटी एंड क्रिएटिविटी के साथ आपकी हेल्प करेंगे, कम्युनिकेशन में आपकी हेल्प करेंगे। जो राफेल हैं आर्कएंजल, वो आपकी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल मेंटल हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। जो आर्कएंजल माइकल हैं वो ऑफ कोर्स वो आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन में, आपकी फाइनेंशियल चेंजेस में, आपको करेज देने में, आपकी इंटीग्रिटी में, आपको ही हेल्प्स। आर्कएंजल माइकल, सेंट माइकल इज द अल्टीमेट आर्कएंजल, ही हेल्प्स विद एवरी, मतलब वो अपने भक्तों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। आई एम नॉट सेइंग बाकी देख सकते हैं, बट आई हैव अ स्पेशल कनेक्शन विद आर्कएंजल माइकल। सो बाकी विदाउट रिस्पेक्ट टू ऑल द आर्कएंजल्स, वी लव देम ऑल, रिस्पेक्ट देम ऑल, बट यू कैन, आपके लिए मैसेज है ये, ठीक है। सो चलिए, सो पाइल नंबर 4, आई कैन सी दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट और यू हैव बिन थ्रू अ लॉट। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड आया है। आप अपने दुख दर्द शेयर नहीं करते हो लोगों के साथ, आप साइलेंटली सफ़र कर रहे हो या आपने किया है पास्ट में, ठीक है। और कोई इमोशनल लॉस हुआ है आपको, ज़बरदस्त इमोशनल लॉस किसी को हुआ है या उससे थ्रू आप अंडर गो कर रहे हो अभी, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे तो, ठीक है। एंड आई एम गेटिंग, बट इस चीज़ से हील करो खुद को, टर्न टू स्पिरिचुअलिटी, टर्न टू मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस, एंड प्रेयर एंड मिरर मैनिफेस्टेशन, वाटर मैनिफेस्टेशन, हीलिंग मेडिटेशन सुनिए, ये सब कीजिए, ठीक है, जिससे कि आप हील कर जाओगे इस चीज़ से, इस पेन, इस सफरिंग से, ठीक है। नोबडी डिजर्व्स टू सफ़र साइलेंटली एंड सफ़र सो मच, ठीक है। वी ऑल डिजर्व अ गुड लाइफ, अ हैप्पी, जॉयस लाइफ, हार्मोनियस पीस ऑफ माइंड, ओके। सो देखिए, उसके बाद जो कार्ड आया वो आया है लव बिगिंस। सो जो बैड चैप्टर हुआ था, कहते हैं ना, एवरी डार्केस्ट नाइट सीज अ ब्राइटेस्ट डॉन, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दैट आफ्टर द हार्ट ब्रेक, आफ्टर सम काइंड ऑफ लॉस, इमोशनली आपने जो फेस किया है, कोई चैप्टर ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ का, ठीक है। उसके बाद एक न्यू बिगनिंग होगी और लव में, फ्रेंडशिप में न्यू बिगनिंग होगी। कुछ लोग नई जॉब देख रहे हैं या प्रमोशन चाह रहे हैं या बिजनेस ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, वो होगा,
ठीक है। एंड बट आई कैन सी इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन सो सून, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे कि मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा, मैम तो जब देखो पॉजिटिव बोलती रहती है, कैसे होगा मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं होता पॉजिटिव, इस ग्रम्बलिंग एटीट्यूड में रहोगे तो कभी नहीं होगा। अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए ना खुद पे विश्वास रखना पड़ता है, खुद में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम वो चेंजेस क्रिएट कर सकें जो हम चाहते हैं। जिन्हें विश्वास होता है ना खुद पे, वो करते भी हैं चेंजेस क्रिएट। जैसे आई हैव क्रिएटेड दो चेंजेस इन माई लाइफ, मुझे खुद पे विश्वास है, विरादा पे विश्वास है, एंड हेंस मैं जो बोलती हूँ आई प्रैक्टिस व्हाट आई प्रीच। शायद जो लोग नहीं कर पाते वो तभी वो नेगेटिव बोलते हैं, उनमें नहीं होगी हिम्मत तो वो इसलिए नेगेटिव बोलते हैं। तो बट आई सिंसियरली बिलीव कि एक इंसान का विश्वास उसकी बहुत बड़ी ताकत होती है। आपका विश्वास से आप कोई भी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो, ठीक है। सो एंड तो मुझे से मैसेज आ रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ में, नया चैप्टर स्टार्ट होगा जो आपको बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, सोल सेटिस्फैक्शन देगा और आप खुश रहा करोगे, आप खिलखिला के रहा करोगे एंड यू विल बी लाइक स्माइलिंग, यू विल बी लाइक आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आपको लोगों को फील होगा आप यू आर शाइनिंग, यू आर ग्लोइंग, यू आर राइजिंग, ओके। ऑलराइट, इसके अलावा मुझे मैसेज आ रहा है कि कोई टफ साइकिल आप क्लोज करने वाले हो और वो साइकिल अगर क्लोज नहीं हो रही, आपको लगता है बार बार पैटर्न एक रिपीट हो रहा है, तो आइडेंटिफाई दैट पैटर्न एंड वो क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है उसको समझो, उसको इम्प्लीमेंट करो, तो वो पैटर्न जो है बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है राइट देयर, ठीक है। ये वो चीज़ें जो मैं बता रही हूँ नहीं कोई नहीं बताएगा, फैमिली सब बोलते हैं, निभाना किसी को नहीं आता है, ठीक है। सो डोंट बी फूल्ड बाय एवरीबडी हु कॉल्स यू फैमिली, ठीक है। सो कोई आपको फ्री में हेल्प कर दे तो मुझे बताना, जो फैमिली बोलते हैं ना, आपको फ्री में गाइडेंस दे, हेल्प दे, मुझे बताना, ठीक है। सिर्फ बोलते ही हैं, ठीक है। सो क्योंकि मैंने जो स्टार्ट किया था बोलना, तो सबने बोलना स्टार्ट कर दिया फैमिली, ठीक है। खैर मुझे तो बचपन से आ रहा था, पीपल कॉपी मी एनीवे। तो ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये आया है, यूनिवर्स की बात कर रही हूँ, यूनिवर्स का कार्ड आ गया। स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है आपका डिफ़िकल्ट टाइम से अच्छे टाइम की तरफ, और आपका ट्रैवल हो सकता है डिफरेंट सिटी, स्टेट, कंट्री इवन, ठीक है। ग्लोबल ट्रैवल हो सकता है। आप थोड़े इस तरह से बन सकते हो कि आप एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगोगे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगोगे। और इसके अलावा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है लाइक किसी को अपने स्पेस में, अपनी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दोगे, कि कोई इंटरफेयर ना कर पाए, ठीक है। स्पेशली जो अनवांटेड अननेसेसरी लोग होते हैं वो लोग, ओके। सो ऑल राइट, सो चलिए अब और मैसेज जो फूड एंड हेल्थ लाइफस्टाइल कार्ड से आया, ये भी कॉपी मार लेना, ये डेक मेरा, ठीक है। सो रिकिंडल पैशन फॉर होम कुकिंग, ओके। तो होम कुकिंग जो हम करते हैं, हम कुकिंग करते हैं, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, थेरेपी की तरह होती है कुकिंग। जब इट्स लाइक इट्स अमेजिंग, जब आप पूरे दिल से, मन से कुछ बनाते हो ना, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है, सोल को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपके मन को बहुत अच्छा लगता है। टॉकिंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, सो अगर आप कुकिंग करते थे पहले और अभी नहीं करते, आपको कुकिंग का, बेकिंग का, किसी भी इस तरह से सिमिलर चीज़ों का शौक था, तो रिकिंडल दैट पैशन फॉर कुकिंग, बेकिंग और चॉकलेट मेकिंग और व्हाटएवर यू डिड, क्योंकि इट्स गोइंग टू हील यू टू लाइक यू कैन नॉट इमेजिन टू व्हाट एक्सटेंट। आपको बहुत हील करेगी ये चीज़ और आप बहुत इन्जॉय करने लगोगे लाइफ को, खुश रहने लगोगे, यू विल फाइंड योर पैशन अगेन, हैप्पीनेस अगेन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं चक्र ऑफ विजडम ओरेकल कार्ड्स की तरफ से मैसेज। देखिए क्या ब्लेसिंग आने वाली है आपके लिए। पाइल नंबर 4 वैनिटी का कार्ड आया है और इससे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि अगर आप बहुत स्ट्रेस ले रहे थे, यू वर कीपिंग टू योर सेल्फ,
ठीक है, और आप सोशलाइज नहीं कर रहे थे या आपका मन नहीं कर रहा था, तो आपको इनविटेशंस आएंगे गेट टुगेदर्स के, इवेंट्स के, ठीक है, एंड गो अहेड एंड अटेंड देम, सोशलाइज देम, ड्रेस अप, डॉल अप एंड यू नो अटेंड दोज इवेंट्स, लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड अटेंड दोज इवेंट्स, ठीक है, दोज कॉन्सर्ट्स एंड एवरीथिंग, पार्टिसिपेट, रादर खुद बुक करो और अटेंड करो, ठीक है। सो ये आपको कहा जा रहा है कि एन्जॉय योर लाइफ अ लिटिल मोर, लिव अ लिटिल यार, ठीक है। सो इसके अलावा जो मुझे मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है एनलाइटनमेंट, वाओ। सो यू गोइंग टू, आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, आपके गुरु हैं, उनके साथ आपकी कोई सत्संग या कोई उनका कोई सत्संग आप हो सकता है आप अटेंड करो, जिसमें आपको कोई ज़रूरी संदेश आपको मिले, ज़रूरी मैसेज कुछ आपको मिले, या आपको उनका कोई वीडियो आपके सामने आए, या कुछ मैसेज उनका आपको ड्रीम आए, कुछ आप पूजा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो तो उनका कोई संदेश आए आपको, ऐसा मैसेज मुझे आ रहा है बार बार, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है, और नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में, नेक्स्ट 3 मंथ्स बीइंग द मिनिमम टाइम, ओके। सो और मुझे ऐसा दिख रहा है किसी बात को लेकर कन्फ्यूजन में हो तो टर्न टू स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन, आपको जवाब मिल जाएंगे, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है? फेथ, वाओ, जस्ट लुक एट दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड। सो फेथ, आपको विश्वास रखना है। जब अब यही बात हो रही थी ना अभी थोड़ी देर पहले कि फेथ हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और फेथ इन, अपने ऊपर विश्वास और विधाता पे विश्वास, 2 लोगों पे विश्वास हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी किसी पे बेशक मत करो, ठीक है। बट आपका फेथ स्ट्रांग होगा, विश्वास के साथ आप कोई भी नामुमकिन जंग जीत सकते हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आप सबके इतने फॉर योर लव, encouragement and for your blessings and for all the reverence, for all the respect, high regards you guys shower on me. Thank you so much. I love you all and may God bless you all. Have a wonderful day or evening when you watch this video. एंड सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून टू द शॉर्ट्स। जब तक आप शॉर्ट्स वीडियोस देखते रहिए, वो मैं अपडेट करती रहूँगी एवरी ऑफन, आई ट्राई टू बी posting another video soon, okay? So take good care, have a good month, September month, okay?